सीकर के फतेहपुर में तो सर्दी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। हाड़ कपा देने वाली सर्दी और ठिठुरन बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तापमान माइनस में पहुंच चुका है। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच चुका है। वहीं जयपुर के रेनवाल में भी कुल पारा जो कल का पारा है माइनस में पहुंचा था। और चौमू में आपको याद होगा पिछले 2 दिनों से सर्द हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ चुकी है। खेतों में बर्फ की चादर नजर आ रही है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने ठंड के टॉर्चर की। सर्दी के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। फतेहपुर, रेनवाल, चौमू, निमाई, सरदार शहर, करौली। आप देख पा रहे हैं फसलों को खास तौर से नुकसान हो रहा है क्योंकि सफ़ेद बर्फ़ की चादर भी फसलों पर नज़र आ रही है। ऐसे में फसलों पर भी संकट गहरा चुका है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और यातायात भी प्रभावित हो रहा है। खास तौर से ग्रामीण इलाकों में ठंड का कुछ ज़्यादा ही असर है और ठंड का ये 3rd डिग्री टॉर्चर की 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो ये ठंड है, हाड़ कपा देने वाली जो ठंड है, उससे बर्फ़ की सफ़ेद चादर भी दिख रही है। क्योंकि बताया जा रहा है सीकर के फतेहपुर में तापमान माइनस में पहुंच चुका है और 0 डिग्री पर पानी बर्फ़ में बन जाता है, तब्दील हो जाता है। ऐसे में अगर माइनस में टेम्परेचर है तो आप अंदाज़ा लगाइए लद्दाख जैसी स्थिति बन रही है, क्योंकि जनजीवन बेहद ही प्रभावित हुआ है। तो प्रदेश समेत शेखावाटी के धोद और लोसल इलाके में 2 दिन से चल रही शीतलहर और कड़ाके की ठंड के कारण खेतों में चारों ओर जमीन सफ़ेद और ज़मीन समेत सब्जी और अन्य फसलों पर बर्फ़ की चादर बिछ गई है। कड़ाके की ठंड के चलते सब्जियों की कई फसलें ठंड के कारण जलने से किसानों का नुकसान भी हुआ है। खेतों में बैगन और मटर जैसी सब्जियां खेतों में नष्ट हो चुकी हैं। सब्जियां नष्ट होने से किसानों में निराशा का माहौल बना हुआ है। और सर्दी का सितम बहुत ज़्यादा है। ऐसे में हमारे 2 संवाददाता, 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। सिरोही से साकेत गोयल और कोटा से हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल जुड़ चुके हैं। सबसे पहले साकेत, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ठंड का ये टॉर्चर कैसे लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, कैसी स्थिति है वहाँ पर, बताइए। माउंट आबू में पिछले 2 दिनों से तेज सर्दी का असर है। हालांकि आज सर्दी से कुछ राहत मिली है। जो माउंट आबू का तापमान -3 और -1 चल रहा था, आज थोड़ा सा बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस हुआ है। थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन फिर भी कल सुबह यहाँ पर जो मैदान है वहां पर बर्फ देखी गई थी और जो नक्की झील में जो नाव खड़ी रहती है वहां उनकी सीटों पर बर्फ देखी गई थी। हालांकि इससे जनजीवन यहाँ प्रभावित हो रहा है, लेकिन यहाँ घूमने आने वाले सैलानी इस मौसम का खासा लुत्फ ले रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, क्योंकि माउंट आबू इसी सर्दी के लिए जाना जाता है और राजस्थान का शिमला माउंट आबू कहा जाता है। बिल्कुल, आपके पास लौटूंगा। माउंट आबू की जो रौनक है वो बढ़ चुकी है। हमारे संवाददाता कोटा से हिमांशु मित्तल भी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, बताया जा रहा है कि अब तो टेम्परेचर माइनस में पहुंच रहा है, कई इलाकों में माइनस में टेम्परेचर देखा जा रहा है। बताइए कोटा की क्या स्थिति है? कमरुद्दीन, देखिए अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कोटा का स्टेशन इलाका और बीती रात 1.5 डिग्री पर यहाँ पर टेम्परेचर रहा। पूरे कोटा की बात करें तो फिलहाल 5 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा है और स्टेशन इलाके में 1.5 डिग्री तक ये कल बीती रात पहुँच गया। शीतलहर और ठंडी हवाओं का जो असर है अब बढ़ गया है, क्योंकि हिमालय की जो ठंडी हवाएं हैं वो यहाँ तक पहुँचती हैं और उसके बाद में तापमान में लगातार जो है वो गिरावट दर्ज की जा रही है और इसके साथ शीतलहर और ठंड का जो असर है वो लगातार बढ़ रहा है।
फिलहाल तस्वीर देखिए, ये कोटा के किशोर सागर तालाब की है। आपको हल्की हल्की धुंध, हल्का हल्का जो कोहरा है वो फिलहाल जरूर यहाँ पर नजर आएगा। ग्रामीण इलाकों से भी कुछ इसी तरह की खबरें हैं कि ठंड के साथ में जो कोहरा है वो सुबह के समय में देखने को मिल रहा है। एक अच्छी बात ये जरूर है कि आज जो सूर्यदेव है वो पूरी तरह से निकले हुए हैं, तो इसकी वजह से जो ये धूप है वो इस ठंड के मौसम में थोड़ी राहत जरूर लोगों को दे रही है। लोग इस ठंडे मौसम में धूप सेकते हुए जरूर नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि हिमालय की जो बर्फीली हवाएं हैं उनके चलते लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। 22 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के बीच में जो अधिकतम तापमान है और न्यूनतम तापमान मैंने बताया कोटा का 5 डिग्री के बीच में चल रहा है। हवा की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और विजिबिलिटी 1500 मीटर दर्ज की जा रही है। सुबह और जो देर रात के समय में हल्का धुंध, हल्का जो कोहरा है वो भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग का मानना है कि आज और कल जो ठंड का असर है वो बढ़ा हुआ महसूस किया जा सकता है। शीतलहर जो है वो शीतलहर का असर भी रहने वाला है। 2 दिन के बाद में माना जा रहा है कि इस तापमान में थोड़ी जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की जाएगी। जो हिमालय से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, बर्फीली हवाएं हैं, उनमें कुछ कमी दर्ज की जाएगी। तो इसके साथ में माना जा रहा है कि ठंड का असर जो है वो कुछ कम होगा। लेकिन आपको बता दें कि पूरे दिसंबर में या इस सर्दी के सीजन में कल की जो रात रही है वो सबसे ठंडी रही है, सबसे सर्द रही है, जो स्टेशन इलाके में 1.5 डिग्री तक पहुंच गई। तो कह सकते हैं कि इस सीजन में अब जो ठंड है वो धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रही है और ठंड का जो असर है वो शीतलहर के साथ में ठिठुरा देने वाला है। बिल्कुल, अगर 1.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है हिमांशु, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ के स्थानीय लोगों में कितनी परेशानी आ रही होगी। और साकिब लगातार सिरोही से जुड़े हैं। साकिब, देखिए, एक पहलू तो ये है कि हम माउंट आबू की बात करके, सर्दी के संदर्भ में बात करके खुश हो जाते हैं, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। किसानों की समस्याओं पर अगर हम बात करें तो उनकी क्या समस्याएं हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो सब्जियां हैं, फसल हैं, वो नष्ट हो रहे हैं पाले में। माउंट आबू के सर्दी का असर है जिससे यहाँ पर जो दिनचर्या है लोगों की वो प्रभावित हो रही है। लोग परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि सुबह जो नलों में पानी आता है वो ठंड के कारण जम जाता है, जिसके कारण पानी में दिक्कत आ रही है। और भी कई परेशानियां हैं जिसको लेकर दिक्कत आ रही है। वहीं किसानों की बात करें तो जो मटर की फसल है और जो अन्य फसल है, सरसों की है, तो उसमें नुकसान होने की आशंका है। तो तेज सर्दी के कारण ये फसलें खराब हो सकती है। हालांकि अभी यदि लगातार ये सर्दी जारी रही तो इन फसलों को नुकसान यहाँ हो सकता है। जी बिल्कुल, फसलों के नुकसान होने की जो खबर है वो चिंता में डालने वाली है। सिरोही से साकेत गोयल जुड़े थे। साकेत, आपका शुक्रिया, और हिमांशु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाड़ कपा देने वाली जो सर्दी है उसका सितम लगातार